आज का तनाव मुक्ति कार्यशाला सबसे पहले एक भजन के साथ आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। मानव तन रत्न मिला है, मानव तन रत्न मिला है। सचमुच सौभाग्य खिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत, आंको जीवन की कीमत। मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए, मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। धरती तैयार पड़ी है, धरती तैयार पड़ी है। मिलती उपदेश झड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। अमृत है महंगे मोती, अमृत है महंगे मोती। तुलसी जगमगती ज्योति, तुलसी जगमगती ज्योति। संयम धागे में हार पिरोना चाहिए, संयम धागे में हार पिरोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। हैदराबाद में विराजित महातपस्वी आचा श्री महासमण जी के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी मेधांश, आज के इस लाइव प्रोग्राम को सुनने वाले देखने वाले भाइयों और बहनों, जीवन का जहाज दुखों के सागर में तैर रहा है। इससे बचा नहीं जा सकता, किंतु एक उपाय किया जा सकता है कि दुख जहाज के भीतर प्रवेश न हो। जीवन की सफलता इसी में है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कष्ट आए लेकिन वो दुखी न बने। आज का जमाना तनाव का जमाना। छोटे आदमी को छोटा तनाव तो बड़े आदमी को बड़ा तनाव। तनाव और मनाव दोनों का गहरा संबंध है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में चला जाता है तो उसे मनाव के द्वारा तनाव को कम किया जा सकता है। आज वर्तमान में तनाव बढ़ गया, सामान्य बात हो गई, तनाव से आदमी ग्रस्त हो गया। चाहे किसी वर्ग में है, हम देखते हैं, चाहे विद्यार्थी वर्ग है उसको तनाव है परीक्षा का, अध्यापक को तनाव है विद्यार्थी को पढ़ाने का, शिष्य को तनाव है अपनी साधना कैसे आगे बढ़े, गुरु को भी तनाव है कि मेरा में रहे, व्यापारी को तनाव है कि कैसे मेरा व्यापार आगे बढ़े, कहीं कुछ हो न जाए, और ग्राहक को भी तनाव है। ऐसा कोई वर्ग बाकी नहीं है जो तनाव से, जिसने तनाव का कभी अनुभव नहीं किया हो। कौन व्यक्ति तनाव से बच सकता है? जो व्यक्ति तनाव के कारण को जानकर उसके उपाय करता है। आज आपको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जाने कि तनाव क्यों होता है, तनाव किसे कहते हैं। तनाव हिंदी में 3 अक्षर है, 2 शब्दों से मिलके बना है तनाव। तन प्लस आव। तन यानी शरीर, बॉडी, और आव यानी खिंचाव। शरीर में खिंचाव पैदा होता है। जब मन में खिंचाव पैदा होता है तो शरीर में भी खिंचाव पैदा होगा, और जब शरीर में खिंचाव पैदा होता है तो मन में भी खिंचाव पैदा होगा। तो तनाव से बचने के लिए जरूरी है तनाव के कारणों को जाने। तनाव 3 प्रकार का होता है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। और आज वर्तमान के युग में एक तनाव और बढ़ गया, कोरोना का तनाव। इससे डर पैदा हो गया व्यक्ति के अंदर, तनाव मन में आ गया, कुछ हो न जाए। कोरोना से भय पैदा हुआ और भय से फिर तनाव पैदा हुआ। फिर तनाव से बचने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो शारीरिक तनाव, इसका कारण है अति करना, अति बोलना या बिल्कुल नहीं बोलना, अति खाना, ज़्यादा खाना या बिल्कुल नहीं खाना, चलना, ज़्यादा चलना या बिल्कुल नहीं चलना, बैठना, बहुत ज़्यादा बैठना या बिल्कुल नहीं बैठना, सो जाना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना,
ये सब तनाव के, शारीरिक तनाव के कारण है। अति नहीं करना, अच्छाई की भी अति नहीं होना चाहिए। न अति भली का बोलना, न अति भली की चुप, न अति भली का बरसना, न अति भली की धूप। ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत सारी शक्ति खर्च हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। बारिश हो जाएगी ज़्यादा तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, सारी फसल चौपट हो जाएगी। और अगर बिल्कुल बारिश नहीं आई, ज़्यादा धूप पड़ गई तो अकाल, फिर समस्या खड़ी। तो अति की इति होती है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस ऑलवेज बैड। कोई चीज की अति मत करो। अति करोगे तो अ के बाद क्या आता है, ई आता है। अति यानी इति, इति यानी समाप्ति। जब हिंसा की अति होती है तो अहिंसा का उदय होता है, और जब अहिंसा की अति होती है तो और दूसरे उसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो कोई भी चीज की अति न करे। तो शारीरिक तनाव के ये कारण है। एक कारण है शारीरिक तनाव का पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना। आज के जमाने में इतने कमजोर लोग क्यों हो रहे हैं? कारण कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर है। पहले के जमाने के लोगों को हमने देखा, बहुत कुछ खा लेते थे, खाने में आगे तो तपस्या करने में भी आगे। एक पात्री घी पी लिया, मांस खमन की तपस्या, खाने में दोनों में आगे। यानी घी भी ताकतवर, आज का घी खाओ तो ताकत ही नहीं इसके अंदर। तो ये पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो रही है, ये भी बीमारी पैदा करती है, और बीमारी के कारण फिर तनाव आता है। तो ये शारीरिक तनाव का कारण। दूसरा है मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। मानसिक तनाव का कारण है बार बार सोचना, बिना कारण सोचना, अनावश्यक सोचना। कई लोग को देखा अकेले सोचते रहते और बिना कारण सोच सोचकर दुखी हो जाते। एक आदमी मेरे सामने बैठा था और अचानक वो उदास हो गया, हताश हो गया, उसकी आंखें भर गई। मैंने पूछा क्या हो गया, अचानक क्या हो गया? बोले मुझे चिंता हो गई। चिंता? किस बात की चिंता हो गई? बोले मुझे ये चिंता हुई कि लोग तो बहुत मर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अंत में जो मरेगा उसको कौन ले जाएगा, इसकी मुझे चिंता हो गई। अब इसका कोई समाधान? एक होती चिंता, एक होती चिता। चिंता चिता समाप्रोक्ता, बिंदु मात्र विशेषण। एक बिंदी का अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। आप लिख के देखो चिता और बिंदी लगा दो तो चिंता। चिता होती है वो मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार चलाती है और कोई कष्ट नहीं होता है। आप अनुभव कर सकते हैं, कैसे करो। और जो चिंता होती है वो जिंदी शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती है। इसलिए हमारे आचार्य श्री महासमण जी फरमाते हैं कि चिंता करने से 4 नुकसान होते हैं। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। चिंता करने से रूप का नाश होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा जिनका शरीर बहुत सुंदर था, चिंता ही शरीर की सुंदरता चली गई। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश होता है। विज्ञान के अनुसार हमारे जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं चिंता करने से। चिंता करने से दूसरा नुकसान ज्ञान का नाश होता है। चिंतया नश्यते बलम, बल का नाश होता है। किसी आदमी को देखिए कोई कारण नहीं, शरीर कमजोर हो रहा, अपने आप कमजोर हो रहा है, अपने आप कमजोर हो रहा है, यानी भीतर में कोई चिंता आ गई। और चिंता आई तो शरीर का बल भी कमजोर हो जाएगा। आज के इस जमाने में ये क्यों नहीं होता है केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो कारण बताया, वैसा शरीर नहीं है। केवल ज्ञान के लिए शरीर चाहिए,
वज्र ऋषभ नाराज। 63 साल के पुरुष होते हैं, उनका शरीर होता है बाहुबली की तरह मजबूत, और शरीर कमजोर है। कमजोर शरीर में केवल ज्ञान नहीं आ सकता। जैसे शेरनी का दूध होता है, आप किसी सामान्य पात्र में डाल दो, पात्र फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसका दूध ठहरता है सोने के पात्र में, इतना वो पावरफुल होता है। इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता। तो केवल ज्ञान तो दूर की बात है, हमें कम से कम मति ज्ञान तो हो, हमें कम से कम अवधि ज्ञान तो हो, हमें कम से कम श्रुत ज्ञान तो हो, सामान्य ज्ञान तो हो, कॉमन सेंस तो हो। नहीं हो रहा है तो ज्ञान का नाश हो रहा है चिंता करने से। व्याधिर्भवति चिंतया, व्याधि आ जाती है। एक होती आधि, एक होती व्याधि, और एक होती उपाधि। परीक्षा ज्ञान गीत में कहा जाता है, निकट आती दूर जाती आधि व्याधि और उपाधि। 3 शब्द हमारे सामने है। 3 तरह का तनाव और 3 तरह की बीमारी। शारीरिक बीमारी आधि यानी मानसिक बीमारी, व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, और उपाधि यानी उपाधि के 2 मीनिंग। उपाधि का एक मीनिंग है हिंदी में डिग्री, अंग्रेजी में डिग्री आ गई। और जितनी डिग्री बढ़ती है कोरा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान के साथ में विवेक नहीं बढ़ता तो ज्ञान नॉलेज लगेज बन जाता है, फिर उस गैरेज में जाने लायक हो जाता है। नॉलेज लगेज न बने तो इसके लिए क्या करना? तो उपाय बताया गया कि तनाव से बचने के लिए तो ये चिंता जो होती है तो आधि व्याधि उपाधि ये सब क्यों होता है? तनाव के कारण, चिंता के कारण। तनाव दिखाई नहीं देता है, चिंता दिखाई देती है। तो कहा गया कि यह चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, और व्याधिर्भवति चिंतया। एक बीमारी का नाम है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। और हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जो इस बीमारी से ग्रस्त है। और आने वाले समय में शायद ही घर का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में किसी न किसी को डायबिटीज ना हो, क्योंकि चिंता बढ़ रही है। तो क्या करे? तो उपाय बताया, चिंता न करे। तो शारीरिक तनाव, दूसरा मानसिक तनाव, और तीसरा है भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन। बहुत खतरनाक है। जितना शारीरिक तनाव खतरनाक नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक तनाव। और जितना मानसिक तनाव खतरनाक नहीं होता, उससे अधिक खतरनाक होता है भावनात्मक तनाव। एक तनाव आजकल और चल रहा है, पारिवारिक तनाव, फैमिली टेंशन। परिवार में कितना टेंशन बढ़ रहा है। हमारे तेरापन धर्म संघ के आचार्य हुए, 10वें आचार्य, युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ जी। उन्होंने लगभग 12 साल तक अपने शरीर को बनाया प्रयोगशाला, जैन आगमों का अध्ययन किया। और लगा कि जैनों में इतनी अच्छी ध्यान की बातें थी, लुप्त हो गई। आचार्य तुलसी से प्रेरणा मिली और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया। तनाव से यदि बचना है और तनाव से मुक्त रहना है या तनाव से मुक्त हो जाना है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हमारे सामने आया। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। ये अपने आप को देखने, जानने और बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तनाव को हम समझे विज्ञान की दृष्टि से। तनाव क्यों आया? हमारे मेडिकल साइंस के अनुसार, जहाँ तक मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा है कि मेडिकल साइंस के अनुसार मस्तिष्क के 2 पटल, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क, दाया पटल बाया पटल। और हमारा दाया पटल है ये अध्यात्म का है, ये क्रिएटिव है, ये धर्म का है, ये कला का है, डांस का है,
चित्रकारिता का है, और बायां मस्तिष्क है तर्क, गणित, बुद्धि, विज्ञान का है। आज क्या हो गया, दायां मस्तिष्क हमारा सो गया और बायां मस्तिष्क पहुंच जाग गया। रूपक की भाषा में हमारा बायां हाथ तो आसमान को छूने लग गया और दायां हाथ बोना रह गया। यह मानसिक असंतुलन तनाव का बड़ा कारण। तनाव का दूसरा कारण विज्ञान की दृष्टि से हमारे हार्मोन्स, हमारे ग्रंथियों के हार्मोन्स कोष असंतुलित हो जाते हैं तो तनाव आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण तनाव आ जाता है, और जो हमारी नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में असंतुलन हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो गया, आदमी तनाव में चला जाएगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, वर्तमान में आचार्य महासमण जी ने ध्यान दिया कि ध्यान की पद्धति बहुत अच्छी, और जितना हिंदुस्तान के लोग इसका प्रयोग करते हैं, इससे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कितने सारे लोग ध्यान साधना करते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। तो यह एक ऐसा मौका है तनाव से बचने का। अब तनाव जब आता है आदमी को, तो हमें कोई चीज को छोड़ना है तो उसके दुष्परिणाम को जानना चाहिए। छोटा सा भी तनाव आपने रखा, कितना नुकसान करता है। तो तनाव के दुष्परिणाम भी खतरनाक है, हम सब देख रहे हैं। तो उस दुष्परिणाम से भी बचने के लिए तनाव से मुक्त रहना जरूरी है। अब हम सीधी प्रयोग की बात पे आते हैं। आपने बहुत सुना होगा तनाव के बारे में कि तनाव क्यों होता है, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आता है, जब व्यक्ति प्रयोग करता है। तो परीक्षा ध्यान में पूरा सिस्टम बना रखा है, इतना अच्छा सिस्टम है कि ये सिस्टम इतना बढ़िया कि हमारे जीवन में हमारे जो आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो। और न केवल तनाव के बारे में, ये इतनी अच्छी पुस्तक है। अगर किसी को परीक्षा ध्यान का डॉक्टर बनना है, ये पुस्तक आप जेब में रखो, यानी अपने पास रखो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इसमें से समाधान निकाल लो। परीक्षा ध्यान के 3 स्तर, परीक्षा ध्यान, परीक्षा योग और परीक्षा चिकित्सा। चिकित्सा भी होती, इसके बहुत प्रयोग है। तो तनाव से बचने के लिए तनाव के जो कारण है उस पर हमने चर्चा की। तो तीसरा कारण है भावनात्मक तनाव, और इसका कारण क्या। और ये ऐसा तनाव है जो अंदर ही अंदर रहता है। बाहर से आदमी मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर में तनाव से ग्रस्त है। फिर परिणाम क्या होता है, रात को नींद नहीं आती, पेट में गड़बड़ी, डिप्रेशन में चला जाता है, दवाइयों के शरण में चला जाता है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये जो तनाव आ रहा है, तो सबसे सरल तरीका क्या कि अगर हमें जो तनाव के कारण यदि नींद नहीं आती है, अच्छा हो पहले से कि समस्या आए उसके पहले समाधान निकाल लो। आग लगने के पहले पानी तैयार रखो, बाढ़ आने के पहले पाल बांध लो। तो पहले से जान लो। जो लोग इस बात को सुन रहे, देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है आप कुछ बातें नोट भी करें, नोट करें कि कैसे तनाव से बचे। तो एक सरल तरीका, तो सबसे बड़ी जीवन की सफलता क्या। आज के इस विज्ञान के युग में हम देख रहे हैं कि मनुष्य में 3 चीजों की कमी हो रही है। पहली कमी हो रही है, उसे मस्ती की नींद नहीं आ रही। दूसरी कमी देखते हैं, चेहरे पर मुस्कान नहीं है। प्रश्न पूछा गया, आदमी दुखी क्यों, किस लिए। जवाब दिया गया, पड़ोसी सुखी क्यों, इसलिए। लोग दूसरों का सुख देखना पसंद नहीं करते। तो यह बताया गया कि अपने जीवन में जो अपनी दिशा सही करो, और सूत्र है दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो सबसे बड़ी जो कमी क्या हुई कि पहली कमी हुई
नींद नहीं आती मस्ती की। और दूसरी कमी, चेहरे पर मुस्कान नहीं, मुरझाया चेहरा नहीं चलेगा। और तीसरा देखते हैं कि आदमी को खुल के भूख नहीं लगती। लाख रुपया आपके पास में है, आपको भूख न लगे, वो पैसा किस काम का। जैन विश्व भारती में लिखा हुआ है, पैसे से आदमी पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसे से सुंदर होने की सामग्री खरीदी जा सकती है किंतु सुंदरता नहीं। पैसे से पुस्तक का नाम है ज्ञान किरण। ज्ञान किरण पुस्तक खरीद सकते हैं पैसे से, किंतु ज्ञान नहीं खरीद सकते। रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे की सीमा है। तो बताया गया कि सबसे पहले नींद अच्छी आ जाए तो सबसे पहली बात, सभी को एक दिशा में नहीं सोना चाहिए। उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करो। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी उम्र देखो कि मेरी उम्र क्या है, तो आप नोट कीजिए। सुनने वाले देखने वालों से गुजारिश है, ये बात नोट करिए और आप इसको प्रैक्टिकल प्रयोग आज ही करिए और कल आपका मैसेज आएगा, नींद बहुत अच्छी आई। तो कैसे यह सोने का तरीका बताया जा रहा है। तो जो बच्चे 5 साल से लेकर 17 साल के हैं, 5 to 17 ओल्ड चाइल्ड, कीप योर हेड टूवर्ड्स वेस्ट, लेग्स टूवर्ड्स ईस्ट। जो बच्चे 5 साल से लेकर 17 साल के हैं, उनके लिए सुझाव है सिर रखना पश्चिम दिशा की तरफ, जहां सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, उधर सिर, और पूरब की तरफ पैर रखना। इसका भी कारण बताऊंगा, वैज्ञानिक कारण क्या। तो 5 साल से 17 साल के लोगों के लिए सुझाव है। अब उम्र आ गई 18 साल, टर्निंग पॉइंट, नया मोड़ आ गया जीवन में। तो सूत्र है दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो जो लोग 18 साल से लेकर 40 साल के हैं, 18 to 40 years old child, keep your head towards south, legs towards north, यानी सिर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ। किन लोगों के लिए? जिनकी उम्र 18 से 40 साल की है। फिर 40 साल से आगे जीवन आता है, आगे बढ़ता है जीवन। तो 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए सुझाव है सिर रखना पूरब की तरफ और पैर रखना पश्चिम की तरफ। अबाउ 40 कीप योर हेड टूवर्ड्स ईस्ट एंड लेग्स टूवर्ड्स वेस्ट की ओर, पश्चिम की तरफ। अब क्या इसका कारण? अलग अलग उम्र में इंसान को अलग अलग चीज चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए तर्क, गणित, बुद्धि, भाषा, लॉजिक, साइंस। इन सब का विकास हुआ था पश्चिम से। पश्चिम की तरफ सिर रखोगे तो ये क्वालिटी मिलेगी। 18 से 40 साल तक सिर कहाँ रखना? साउथ की तरफ, हैदराबाद की तरफ, गुरुदेव की तरफ सिर रखना। हमारे गुरुदेव विराज में हैदराबाद साउथ में आता है, तो उनकी तरफ सिर रखो, पैर नहीं, सिर रखना। क्या होगा? धन लाभे दक्षिणे। सुंदर बात कही कि दक्षिण में सिर रखकर सोने से जहां एक ओर धन बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति बढ़ती। 18 से 40 साल तक बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। व्यापार भी करना है, परिवार भी चलाना है, मेहनत भी करना है, मजदूरी भी करना है, पालन पोषण भी करना है, सुरक्षा भी करना है, सारी शक्ति। तो ये 40 साल तक शक्ति मिलती रहे साउथ की तरफ सिर रख के सोने से। अब जो 40 साल से ऊपर हो गए, उनके लिए सिर पूरब की तरफ। 40 साल के बाद क्या चाहिए? ज्यादा शक्ति नहीं चाहिए, धन भी ज्यादा नहीं चाहिए। 40 साल के बाद चाहिए शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए और चाहिए प्रार्थना चाहिए। तो पूरब में सिर रखकर सोने से ये क्वालिटी मिलेगी। तो 40 साल के बाद सिर कहाँ रखना? साउथ नहीं, पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो शांति मिलेगी। एक आदमी मेरे पास में आया,
कि समन जी, कि मेरी घरवाली कहना नहीं मानती। तो मैंने पूछा, इसे पूछा क्या नाम क्या है आपकी श्राविका का नाम क्या है? तो बोले नाम तो है शांति, लेकिन कहना नहीं मानती। नाम तो शांति और कहना नहीं मानती। तो खैर नाम कुछ भी हो, कहना माने उसे अच्छा समझा जाता है। तो ये तनाव हो गया। तो सोने का तरीका, नंबर 1, दिशा का चुनाव करें और लाइट ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अगर लाइट भी हो तो वो सिर सामने की तरफ न पड़े, पीछे थोड़ी पड़ जाए तो दिक्कत नहीं। तो लेट जाएं, अभी मत लेटना, ऐसे बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। अच्छी नींद लाने का, बिना दवाई के, बिना कैप्सूल की गोली खाए आराम से। आचार्य फरमाते हैं कि जब मैं लेटता हूँ तो लेटा और नींद आ गई, पता नहीं चलता कि कब नींद आई और टाइम पर जग जाता। तो ये कब होता है? जब कोई तनाव नहीं है। तो सोने का तरीका बताया, दिशा का चुनाव करें। नंबर 2 कि लेट कर क्या करना। जब आपने सोने की व्यवस्था कर ली, फिर लेटे लेटे दोनों हाथ में लोक लगाएं और ऐसे लेटे लेटे तनाव देना, इस तरह से खिंचाव देना। इसका नाम है सुप्त ताड़ासन। लेट के करते हैं, यही प्रयोग खड़े खड़े करते हैं तो ताड़ासन, इसको लेट के करते हैं सुप्त ताड़ासन। एक बार तनाव दिया, फिर दोनों हाथ को यहाँ रखें। अब क्या करना, रात को हम सोते हैं तो सोने के पहले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट बोलने की चीज नहीं, गुड नाइट है एक मुद्रा है, वो मुद्रा करेंगे आपको नींद आ जाएगी। तो हाथ को ऐसे रखना और लेटी मुद्रा है, आंखें बंद है और 27 टाइम 27 बार ऐसे करना। 27 उल्टी गिनती चलेगी, 27, 26, 25, 24। गिनती मन में बोलना, नहीं तो आप गिनती बोल रहे हैं, वो कोई पहले से आपके पास में सोया हुआ है तो आपकी आवाज सुनकर वो जग जाएगा। तो गिनती मन में बोलना, वो जल्दी नींद लाना है। तो इसका तरीका बताया, गिनती एक बार अंग्रेजी में और अगला नंबर आए तो हिंदी में बोले। जैसे 27, 26, 25, 24, 24, 23, इस तरह से रिवर्स में बोलते जाए। 27 से 1 तक नहीं पहुंचेंगे, आपका हाथ यहाँ रह जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। लेकिन अभी मत करना। कब करेंगे? सोने के बाद कैसे करें? सोने के पहले, तो नींद अच्छी आ जाए और डर न लगे और टाइम पे जग जाए। बच्चा बोलता है कि सो तो जाता हूं लेकिन डर लगता है, और यंग लोग बोलते हैं कि बैड ड्रीम आते हैं, बुरे सपना आते हैं। 40 के बाद वाले कहते हैं कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम जब चाहे तब सो जाएं और जब चाहे तब सो जाएं, जग जाएं। आज न सोना हमारे हाथ में रहा, न जगना हमारे हाथ में रहा, न हंसना हमारे हाथ में रहा, न रोना हमारे हाथ में रहा। हम चाहे तो रो भी नहीं सकते, कोई सामने वाला रुलाता है। हम चाहे तो हंस नहीं सकते, सामने वाला हंसाता है। हर इंसान दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गया। तो कब सोना? तो कहा गया है जिस तारीख को आप जगते हो उस तारीख को सो जाओ। लोग क्या करते हैं? जिस तारीख को सोते हैं उस तारीख को जगते हैं, यानी 12 बजे बाद सोते हैं। कभी बहुत खतरनाक, चाहे एक बार जल्दी सो जाओ, बहुत जल्दी भी नहीं सोना, बहुत जल्दी सोना भी अच्छा नहीं। हमारा नियम है कि जब तक रात ना आए, कोई कारण नहीं है, तब तक सोना नहीं। कोई तपस्या है, बीमारी है, विहार किया है, अलग बात। बाकी नॉर्मली कि 6 बजे सूर्यास्त हुआ तो 9 बजे के बाद सोना, पहले नहीं सोना। तो 10 बजे 11 बजे सो गए तो ये सोते समय अब कितने बजे आपको उठना है, डर न लगे, बार बार बीच में नींद न जगे, बुरे सपने न आए। तो मेडिकल साइंस के अनुसार जैसे हमारे पास में घड़ी होती है, वैसे हमारे भीतर भी घड़ी होती है। उस घड़ी का नाम है बायोलॉजिकल वॉच।
जैविक घड़ी उसको चलाती है पीनियल ग्लैंड, जो यहाँ होती है। तो मानो आपको सुबह उठना है 4 बजे, तो 4 बजे की चाबी भर दो ऐसे। देखिए आप, 1 2 3 4, ये बोलना मुझे 4 बजे जगना है, मैं ठीक 4 बजे जग जाऊंगा। यदि किसी को 4:30 जगना है, आधा और घुमाओ, लेकिन ये जरूर बोलना AM या PM, यानी सुबह की 4 बजे या शाम की 4 बजे। इधर आप सुबह बोलोगे नींद तो जगी नहीं मेरी, तो पहले आपने बताया नहीं पूरी बात। तो ये ध्यान रखना कि AM यानी सुबह की 4 या 5, जितने बजे आप जगना चाहें, कम से कम सूर्योदय के 1 घंटे पहले तो जग जाना चाहिए। तो जगना हमारे हाथ में, सोना हमारे हाथ में। अगर आपको नींद लेने की कला आ गई तो जीने की कला आ गई। कितना सरल उपाय। हमने ऐसे लोगों को देखा, एक बार आचार्य कुर्सी फरमा रहे थे कि अहमदाबाद में एक महिला जिसको नींद नहीं आती थी और लगभग वो 80 कंपोज की गोली खाती, तब भी नींद नहीं आती, तो उन्होंने निर्देश दिया, समनी बिंदु को भेजा और कहा उस बहन को रात को कायोत्सर्ग कराओ। घड़ी लगाई, 10:10 पर उस बहन को नींद आई और सुबह 4:20 पर वो जग गई। कोई नींद में खराटे भी नहीं आए और आराम से सो गई और गोलियां छूट गई। तो हम इस बात पर ध्यान दें तो हमारी नींद सही होना चाहिए, तो तनाव से आप आसानी से बच जाओगे। सबसे बड़ी सफलता क्या कि हमको नींद अच्छी आ जाना चाहिए। नींद अच्छी आ गई तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और दिन अच्छा गया तो रात भी अच्छा जाएगा। तो एक उपाय तनाव से बचने का या तनाव से मुक्त होने का, या तनाव आ जाए तो उससे बचने का उपाय, नींद लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा ध्यान में पूरा सिस्टम दे रखा है कि क्या करें। सबसे पहले आसन करें, योगासन करें तनाव से बचने के लिए, और ताड़ासन इसके लिए रामबाण आसन है। कुछ ऐसे आसन होते हैं, एक होता है कि एक बीमारी के लिए 10 आसन करो, और एक होता है कि एक आसन करो 10 बीमारी मिट जाए। तो ऐसे आसन चुने गए। तो तनाव मुक्ति के लिए ताड़ासन का अभ्यास खड़े होके भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है तनाव मुक्ति के लिए। और दूसरा आसन है भुजंगासन। उस भुजंगासन का अभ्यास वो भी बहुत अच्छा, अगर वो न कर सके तो तनाव से दूर होने के लिए या बचने के लिए एक सरल उपाय, बैठे बैठे आप सब लोग, जो लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से देखें। लोग लगा दें, अंगुली में लोग लगाएं, यहां से चले 7 बार ऐसे करें तो शारीरिक तनाव आपका चला जाएगा। कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द और जो भी मानसिक दर्द आदि चला जाएगा। कोई बात का तनाव से तुरंत मुक्त होना है, तुरंत तनाव से कैसे मुक्त हो, बहुत सरल उपाय, विदिन 20 सेकंड में आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा उपाय आपको बताया जा रहा है। देखिए, आप हाथ को ऐसे रखना, और ये मुद्रा का नाम है धेनु मुद्रा, इसको सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथ में क्रॉसपिंग, और इंडेक्स फिंगर को मिडिल से मिलाएं, मिडिल को इंडेक्स से मिलाएं, लिटिल को रिंग से मिलाएं और रिंग को लिटिल से मिलाएं, और अंगूठे में ग्लूकोज लगाएं, अंगुलियां जमीन की तरफ रखें, और सरलता से समझने के लिए अंगुलियों में नंबर लगा लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों हाथ को क्रॉसपिंग 1 2 2, 2 2 1, 3 2 4, 4 2 3, और हाथ को ऐसे रखें और भावना करें। जो भी दिमाग में टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई भी मानसिक समस्या है, वो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। आपने उसको सिर पे चढ़ा रखा है, इसलिए वो सिर दर्द बन रही है। सिर से नीचे उतारिए, भावना करिए, आपका टेंशन, आपका तनाव धीरे धीरे दिमाग से उतरकर नीचे कंधों में आ गया, कंधों से कोहनियों में आ गया, कोहनियों से अंगुलियों में आ गया, और सर सर करके जमीन में जा रहा है।
आपका तनाव अंगुलियों से निकलकर जमीन में जा रहा है, जमीन में होल हो रहा है, गड्ढा हो रहा है। भावना करिए आप तनाव से मुक्त हो रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत तनाव उंगलियों में बचा है उसको निकाल कर झटका दीजिए, तो गड्ढे को बंद कर दीजिए। एक बार आपको बहुत 70% आपका टेंशन और डिप्रेशन तुरंत चला जाएगा, मात्र 20 सेकंड का। और अगर तनाव के कारण आपको सिर में दर्द आ गया, चक्कर आ रहे हैं, तो क्या करिए, श्वास भरिए, निकालिए, पकड़ के फेंक दीजिए। श्वास भरे, पकड़े, निकाल के फेंक दे। सिर में दर्द हो, चक्कर आते हो, माइग्रेन का पेन हो, आधा शीशी का दर्द हो, मानसिक तनाव हो, निकाल के फेंक देना। ध्यान रखना, जमीन पे डालना है, पड़ोसी की गोद में मत डालना। बहुत अच्छा प्रयोग है, दोनों हाथ से करना बारी बारी के साथ। श्वास भरे और निकाल कर फेंक दे। ये योगिक क्रिया का छोटा सा प्रयोग। छोटे छोटे प्रयोग से भी हम तनाव से बच सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में तनाव मुक्ति के लिए प्राणायाम के प्रयोग भी बताए गए। हम देखते हैं वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान की क्या विशेषता, और जितनी साधना पद्धति है तो उसमें हम ध्यान से देखते हैं कई साधना पद्धति में ध्यान है लेकिन योग नहीं। कई साधना पद्धति ऐसी है जिसमें केवल योगासन कराते हैं लेकिन ध्यान नहीं कराते। प्रेक्षा ध्यान की विशेषता, इसमें आसन है, प्राणायाम है, प्रेक्षा ध्यान है, अनुप्रेक्षा है, मंत्र प्रेक्षा है, मुद्रा है, और खान पान पे भी ध्यान दिया गया। तो प्रेक्षा ध्यान में प्राणायाम के प्रयोग तनाव मुक्ति के लिए सबसे सरल एक उपाय, विदिन 5 सेकंड में आपका तनाव तुरंत चला जाए। क्या करिए, जब भी तनाव आ जाए नाक के आगे रखिए और देखिए श्वास किससे आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है। आपको लगे राइट से आ रहा है तो राइट को बंद कर दीजिए। राइट नोस्ट्रिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एज ए कूलर। अगर गर्मी का मौसम, ज्यादा गर्मी लगती हो तो अपने हीटर को बंद कर दीजिए। हीटर बंद, कूलर चालू। और सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी ज्यादा लगे तो हीटर चालू, कूलर बंद। तो देखिए उस समय श्वास किससे ज्यादा आ रहा है। कभी श्वास दाएं से आता है, कभी श्वास बाएं से आता है, कभी कभी दोनों से आता है। हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए दोनों नथुनों से श्वास आता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलो, तनाव मुक्त होकर निकलो और आपका जो काम है वो सफल हो जाए, सुफल हो जाए, उसका तरीका बताया कि अंगुली से चेक करो श्वास किससे आ रहा है, जिससे आ रहा है। मानो राइट शोल्डर से श्वास आ रहा जा रहा है तो राइट पैर पहले आगे रखो। आपको लगे बायां शोल्डर चल रहा है, बाएं से श्वास आ रहा जा रहा है तो बायां पैर पहले आगे रखो। अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या छलांग लगा दे? नहीं, निषेध है। कभी भूल के ऐसी गलती मत करना। 90% एक्सीडेंट सुषुम्ना में होते। आप घर से जल्दबाजी में निकल गए, दोनों स्वर चल रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, बिना कारण एक्सीडेंट होने की संभावना रही। इसलिए आप स्वर देखकर काम करो। तो यह प्राणायाम का एक प्रयोग, स्वर परिवर्तन। जब भी तनाव आ जाए तो जो स्वर चलता है उसको बंद कर दो, मात्र 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड, ज्यादा नहीं। 20 सेकंड में आपका तनाव शांत हो जाएगा। प्रेक्षा ध्यान में एक तीसरा प्रयोग है तनाव से मुक्ति का, और वो है कलर मेडिटेशन। जैसा रंग वैसा ढंग। जीवन के ढंग को बदलना है तो रंग को बदलो। तो रंगों का हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावों के ऊपर, वातावरण के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। तो तनाव मुक्ति के लिए बताया कि ये जो कंठ है, थायराइड का स्थान है, यहाँ चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। नीला रंग, मोर की गर्दन के समान चमकता और नीला रंग हम सब प्रैक्टिकल प्रयोग करें। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है अब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सावधान, ध्यान की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। जेंटली क्लोज योर आई। लंबा श्वास भरें,
पहले गुंजन करें महाप्राण ध्वनि। अभी हमने छोटा सा प्रयोग किया, एक बार आंख खोल लीजिए। अभी छोटा सा प्रयोग किया, बहुत छोटा सा प्रयोग है। शुरू शुरू में हंसी भी आ सकती है, हम छोटे थे प्रयोग करते हंसी आती थी, तो शुरू में हंसी आ सकती, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा हमारी स्मृति बढ़ती है, मेमोरी इससे बढ़ेगी, इससे हमारी आवाज मधुर हो जाएगी और श्वास भी लंबा हो जाएगा। और ध्यान करने के पहले ये करेंगे तो ध्यान में विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो अब इस ध्वनि का अभ्यास करने के बाद कंठ के ऊपर नीले रंग का ध्यान करना। सावधान, दोबारा आंखें बंद करें, 2 मिनट के लिए इस प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। आंखें कोमलता से बंद, अपने चित्त को कंठ पर विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए नीले रंग का श्वास लें। मोर की गर्दन के समान चमकता हुआ नीला रंग। नीला रंग रोगनाशक होता है, नॉन टॉक्सिन होता है, एंटीसेप्टिक होता है। श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। परसीव ब्राइट ब्लू कलर एज ए नेक ऑफ पीकॉक। Concentrate your mind on your thought. Long breathing, नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कंठ का भाग धीरे धीरे नीला हो रहा है। तनाव शांत हो रहा है। मैं तनाव से मुक्त हो रहा हूँ। नीले रंग के ध्यान करने के साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें। भावना करें, मैं तनाव से मुक्त हो रहा हूँ। तनाव में रहना मेरा स्वभाव नहीं है। प्रसन्न रहना, खुश रहना मेरा स्वभाव है। मैं संकल्प करता हूँ कि अब मैं तनाव में नहीं रहूँगा, तनाव से ग्रस्त नहीं होऊंगा। कोई प्रकार का तनाव नहीं रखना। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली अटेंशन विथ स्माइलिंग फेस। मुस्कुराता चेहरा तनाव मुक्ति की पहली पहचान है। मन ही मन मुस्कुराए। मुस्कुराएं, जगत सारा मुस्कुराएगा। मुंह फुला के न बैठे, कोई पास नहीं आएगा। मन मन में मुस्कुराए। बड़े प्रसन्न भाव से प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते 20 मिनट तक इसका अभ्यास करें। झलक के रूप में थोड़ा सा अभ्यास आपको बताया है। आंखें खोलने के पहले दोनों हथेली को गर्म करें, हल्की सी गर्म करें। सर्दी में ज़्यादा गर्म करें, गर्मी में हल्का सा गर्म करें। आंखों पर रखें। धीरे धीरे अंगुलियों को खोलें, आंखों को टिमटिमाएं, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हाथ को हटाएं। ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत मंत्र का भी बड़ा महत्व है। मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग। जब तनाव ज्यादा आ जाए तो तुरंत तनाव चला जाए, इसलिए प्रयोग बताया गया कि दोनों हाथ को जोड़ें और मंत्र का जाप करना है। चंदेशु निम्मलैरा। ध्यान रहेगा ज्योति केंद्र पर। मंत्र बोलना चंदेशु निम्मला। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कैसे बोलना एक बार आप सुनेंगे। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस तरह से पहले जाप बोल के करना, फिर आप मानसिक जाप करें। आंखें बंद रखें, मानसिक जाप मन मन में इसको बोले। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चंद्रमा से अधिक निर्मल है सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी भावना करना। धीरे धीरे प्रयोग संपन्न करें। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। तो हमारा भोजन भी सही होना चाहिए। इसके लिए बताया गया है कि हमारा भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो और संतुलित हो। आने वाले समय में आपको इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं तो तनाव से मुक्त होने के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग और सबसे सरल प्रयोग, इन अगर कोई सारे प्रयोग न कर सके तो कायुत्सर्ग। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कायुत्सर्गम सब दुखों से मुक्त कराता, सब दुख मुखोत्तम कायुत्सर्गम, सब दुखों से मुक्त कराने वाला कायुत्सर्ग है। कायुत्सर्ग भी खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कायुत्सर्ग करने के पहले कायुत्सर्ग में क्या करना है? कायुत्सर्ग में अपने शरीर को रिलैक्स करना है। तनाव से मुक्त रहने के लिए रिलैक्स होना जरूरी है। तो ऑटो सजेशन के द्वारा कैसे हम अपने को कायुत्सर्ग करने की टेक्निक बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो पहले अपने इसको समझें, कायुत्सर्ग में तनाव क्या है। तो देखिए, अब सब अपना दाहिना हाथ इस प्रकार से रखिए, अंगूठा अंदर और आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान अपना हाथ पे रखिए और देखिए हाथ में क्या हो रहा है। हाथ में भारीपन का अनुभव करें, शीशे की भांति, लोहे की भांति दाहिना हाथ भारी 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 हो गया है। भारीपन का अनुभव करें, छोड़ दीजिए। आपका हाथ भारी हुआ। अब देखिए प्रयोग फिर से करें। अब आपका हाथ भारी नहीं होगा, आपका हाथ हल्का होगा। इतना हल्का होगा हाथ अपना आप नीचे चला जाएगा। तो ये भारी हल्का कैसे हुआ? सुझाव के द्वारा। प्रेम ऐसे कायुत्सर्ग में शरीर को पहले भारी फिर हल्का फिर भेद विज्ञान का अनुभव करें। तो कायुत्सर्ग का प्रैक्टिकल प्रयोग भी बहुत अच्छा है। तो हम संकल्प करें, जीवन में संकल्प करने से हमारे जीवन में संकल्प में ऐसी शक्ति होती है, हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं। तो शक्ति चाहिए हमें कोई भी काम के लिए, स्वास्थ्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो फिर सुंदरता भी अपने आप हो जाएगी। तो हम सब संकल्प करें मेरे साथ में, आप देखते जाएं, करते जाएं। बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, पवित्र हूँ, सुंदर हूँ, शरीर के कण कण में प्रसन्नता का, सुंदरता का संचार हो रहा है। ऐसा यह प्रयोग। और हम अपने जीवन में इन बातों को लाएं तो अपना जीवन तनाव से आसानी से मुक्त हो सकता है। मैं बहुत आभारी हूँ श्रद्धेय गुरुदेव का, जिन्होंने यह एक ऐसा उपक्रम हमारे सामने रखा, प्रेक्षा ध्यान का, जीवन विज्ञान का। आज की इस पहली कार्यशाला में आपको तनाव से बचने के उपाय बताए हैं। कल हमारा विशेष हमारे विद्वान संत मुनि श्री संबोध कुमार जी वेदांश का ये विशेष कार्यशाला होगी, उनका ये प्रवचन होगा। ये अनुष्ठान ये जो होगा कार्यशाला, और इसमें विषय रखा गया है मुनिश्री का कि सोच को बदले और वौस में, सोच को वौस में बदले, वौस में बदले। तो ये मुनिश्री का विशेष
अपनी मन सोच कैसी होना चाहिए, कैसे उसको बदलना चाहिए, इसे विस्तार से प्रैक्टिकल प्रयोग भी चलेगा और आप उसमें मनीषी के इस लाइव प्रोग्राम को आप सब लोग देख सकेंगे। तो मैं जय जय जिन शासन इस ग्रुप के माध्यम से यह सब लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी के प्रति वंदना करता हूँ। उन्होंने एक यह मुझे कहा कि आप इस कार्यक्रम को आज से शुरुआत करें। मुनिश्री संबोध कुमार जी स्वामी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और ऐसे यहाँ पर नाथद्वारा के अंदर यह आज लाइव प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम को जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है इस संदर्भ में कोई भी आपका कमेंट्स हो, कोई भी आपके विचार हो, कोई बात आपको अच्छे लगे तो औरों को बताने का कष्ट करेंगे। 9 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न होने का है। हम लोग समय का पूरा ध्यान रखते हैं। 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, 9 बजे ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। अब ये धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है, तो कल से समय का पूरा सभी लोग जो लाइव लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, खास करके 8 बजे आप अपने तैयारी पर आ जाएंगे और इस पर होगा। और यह 8 बजे से 9 बजे से कार्यक्रम चलेगा। तो इस तरह से आप इन प्रोग्रामों में आगे से आगे जुड़ते जाएं और आप अपने जीवन को बदलते जाएं, इन्हीं भावना के साथ।